दिस इज प्रभा सिंह म्यूजिक स्टार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें यूजीसी नेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो हम यही ले लेते हैं, निरावल में कितने तत्व होते हैं। देखो, निरावल की अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी संगीत से रिलेट करती है। और अगर इसके कई बार तत्व पूछ लेते हैं कितने हैं, कई बार तो पूछ रहता है कि निरावल है क्या, दैट इज़ द लाइक ऑफ काइंड ऑफ गायकी, ठीक है। और अगर इसमें तत्व की बात करते हैं तो इसमें कितने तत्व होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं। निरावल में तत्व कितने होते हैं। अब अगर आपने निरावल के बारे में पढ़ा है तो आप बता सकते हो तत्व कितने होते हैं। तो इसमें देखो 3 तत्व होते हैं। अगर हम इसके तत्व की बात करें कौन कौन से हैं, राग है, ताल है और साहित्य है। क्योंकि अगर आपको त्रिवर से, चतुरंग से, टप्पा से रिलेटेड भी वीडियो देखनी है तो इसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। तो इसमें अगर हम तत्वों की बात करें तो कितने तत्व आते हैं, राग इंपॉर्टेंट होता है, ताल इंपॉर्टेंट होता है और साहित्य इज रिलेटेड टू वर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, गिरिजा देवी कहाँ से संबंधित है। देखो, अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था तो वाराणसी में हुआ था। और अगर इनके घराने की बात करते हैं तो कौन से घराने से संबंधित थी, आगरा से, दिल्ली से, बनारस से, लखनऊ से। सबसे पहले आपको इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि रिलेटेड किससे हैं। तो ये ठुमरी से रिलेट करती हैं और ये कहाँ से संबंधित है, बनारस घराने से। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। जन्म जो हुआ था 8 मई 1929 को वाराणसी में हुआ था। पद्मश्री 1972 में इनको मिला था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1977 में मिला था। पद्म भूषण 1989 में मिला था। तानसेन पुरस्कार 1996 में मिला था और पद्म विभूषण 2016 में मिलेगा था। कई बार आपसे इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 4-5% दे देंगे, उसमें से ये पूछ लेते हैं आपसे कि इनमें से किसे पद्मश्री नहीं मिला है। तो जितनी भी जीवनी है उसमें सबसे पहले आपको ये रिलेट करना है कि पद्मश्री किस किस को मिला हुआ है, पद्म भूषण किसको मिला है और पद्म विभूषण किसको मिला है, ठीक है। तो सन भी आप याद रखिएगा, कई बार आपको मैच करने को दे देते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। पद्मश्री 1972 से आप रिलेट कर लीजिए कि किसका डेट ऑफ बर्थ है 1972, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। पद्म भूषण 1989 में मिला है। तानसेन पुरस्कार की बात करते हैं तो 1996 आ जाता है। और अगर पद्म विभूषण की बात करें तो 2016, ठीक है। तो इनको मोस्टली पद्म पुरस्कार तीनों ही मिले हुए हैं, लेकिन इनको भारत रत्न नहीं मिला है। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि तानसेन पुरस्कार से संबंधित कौन सा कलाकार है, तो ठीक है, गिरिजा देवी को याद रखना है। गिरिजा देवी का जन्म हुआ था 8 मई 1929 को हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और इनके जो गुरु आते हैं वो छन्नू मिश्र आते हैं, ठीक है। छन्नू मिश्र नाम के पर्सन है, वो इनके गुरु आते हैं जिनसे इन्होंने क्या किया था, ठुमरी की शिक्षा ली थी। गिरिजा देवी के बारे में आप सबको पता ही होगा, आप पढ़ लीजिएगा उनकी जीवनी के बारे में भी, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। पद्म विभूषण याद रख लीजिए और सभी, ठीक है। अब आपकी गायकी में चैती भी है। कजरी भी देखो उत्तर प्रदेश से रिलेट होती है और चैती जो गायकी है वो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होती है, ठीक है। चैती ये फागुन मास में गाई जाती है, चैती जो होती है फागुन मास में गाई जाती है, ठीक है। और कजरी भी इसी से रिलेटेड है। कई बार इसमें आपसे रस पूछ लेते हैं कि कौन सा है, करुण है, भक्ति है, श्रृंगार है, कोई नहीं। अगर चैती के लिए हम गायकी की बात करें, राग कौन सी होनी चाहिए, पहाड़ी होनी चाहिए और पीलू होनी चाहिए। बसंत राग में भी चैती गाई जाती है। और अगर हम इसमें रस की बात करें तो जब भी देखो किसी श्रृंगार की बात आती है ना, क्योंकि चैती गायकी ऐसी है कि भाई श्रृंगार वगैरह की बात इसमें आती है, तो वो कहीं ना कहीं हम इसमें श्रृंगार रस का करते हैं। क्योंकि जब भी आपसे कजरी के बारे में पूछा जाता है या ठुमरी के बारे में भी पूछा जाता है, ठुमरी तो क्या चंचल प्रकृति की होती है ना। और अगर हम इसमें रस की बात करते हैं चैती में, तो कौन सा रस आएगा, करुण, भक्ति, श्रृंगार या कोई नहीं। कई लोग इसको भक्ति पे प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम भगवान को वर्ड्स डेडिकेट होते हैं इसमें। वर्ड्स जैसे कि राधा कृष्ण के लिए होती है होरी, है ना। होरी जो गायकी होती है राधा कृष्ण को डेडिकेट होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी श्रृंगार रस प्रधान गायकी होती है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण का और राधा का जो है वो होली खेलने का वर्णन होता है, रास लीलाओं का वर्णन उसमें होता है। तो होरी जो है उससे रिलेटेड होती है। चैती की अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा रस होता है, तो देखो रस से रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो 8 रस होते हैं, वैसे 9 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भरत जो होते हैं उन्होंने रस के बारे में, जो भक्ति रस है उसके बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, श्रृंगार गायकी, श्रृंगार रस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग बसंत में अधिकतर गाई जाने वाली गायकी कौन सी है, चैती, टप्पा, ठुमरी या ख्याल। चैती, टप्पा, ठुमरी या ख्याल। देखो भैरवी राग में भी ठुमरी गाई जाती है। ख्याल के लिए तो बहुत सारी रागें इंपॉर्टेंट है। टप्पा के लिए काफ़ी राग ज़्यादा आ जाती है। ठुमरी के लिए भैरवी आती है, पीलू आ जाती है, खमाज आ जाती है, जयजवंती आ जाती है। नहीं, जयजवंती में ठुमरी नहीं गाई जाती, सॉरी, है ना। खमाज आ जाती है। और भीम पलासी भी राग में भी ठुमरी नहीं गाई जाती है।
भैरव राग में भी ठुमरी नहीं गाते हम, जयजयवंती में भी नहीं गाते हम ठुमरी, ठीक है। तो जिसमें नहीं गाई जाती वो भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ठुमरी के लेकर ताले की बात करते हैं तो कौन कौन सी ताले आ जाती हैं ठुमरी में? पहली तो दीपचंदी आ जाती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ताले हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। तो राग बसंत में अधिकतर गाई जाने वाली गायकी कौन सी होती है? चैती, टप्पा, ठुमरी या ख्याल? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? चैती। चैती अभी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें ताले कौन कौन सी आती है? दीपचंदी आ जाती है, अद्धा ताल आती है, 3 ताल आती है और कैरवा ताल आती है। दीपचंदी 14 मात्रा की होती है, कैरवा 8 मात्रा की होती है, 3 ताल 16 मात्रा की होती है और अद्धा ताल कौन सी मात्रा की होती है? ये भी 16 बीट की होती है। अगर अद्धा ताल की अगर हम बात करें तो ये 4 मात्रा के चार विभाग होते हैं इसमें। दीपचंदी में भी विभाग 4 होते हैं, 3 ताल में विभाग 4 होते हैं। दीपचंदी रस इन द आर्ट्स ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सुभद्रा चौधरी, भगवत शरण शर्मा या नारायण? रस इन द आर्ट्स यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सुभद्रा चौधरी, भगवत शरण शर्मा या नारायण? क्योंकि इस पर ग्रंथ भी याद रखने हैं। इसमें डॉक्टर प्रेमलता शर्मा दिया हुआ, सुभद्रा चौधरी दिया है, भगवत शरण शर्मा दिया है, जय नारायण देव दिया हुआ है, भातखंडे दिया, शारंग देव दिया, भरत दिया, सबकी जीवनी दिया। तो सब कहीं ना कहीं उनके ग्रंथ जो रिलेटेड है उनको आपको याद रखना है। देखो इसमें वैसे तो इसका आंसर डॉक्टर प्रेमलता शर्मा है। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा के बारे में एक बात और बता दूं, ओमकार ठाकुर के साथ मिलकर भी उन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था, जैसे कि बतंग का वृद्देश्य है जो उसका भी अध्ययन उन्होंने किया था, उसके ऊपर पुस्तक भी लिखने की कोशिश की थी उन्होंने। संगीत रत्नाकर पे भी उन्होंने अध्याय वगैरह लिखे हैं, यानी कि संगीत रत्नाकर बुक ऑलरेडी पब्लिश है शारंग देव के द्वारा, लेकिन उसमें चेंजेस वगैरह जो उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने इसके बारे में बताया है डॉक्टर प्रेमलता शर्मा ने। शारंग देव के ग्रंथों का दोबारा से उन्होंने अध्ययन किया था, उसको दोबारा से पब्लिश करवाया, ठीक है। तो रस इन द आर्ट्स अगर हम ग्रंथ की बात करते हैं किसके द्वारा लिखा था तो उसका आंसर सही आंसर डॉक्टर प्रेमलता शर्मा ही आएगा, ठीक है। तो डॉक्टर प्रेमलता शर्मा के बारे में ये भी बात याद रखना, इन्होंने ओमकार ठाकुर के साथ मिलकर भी अध्ययनों का ग्रंथ किया था। चलिए नेक्स्ट आ जाती है कि चौताल जो है वो किस वाद्य की ताल है? तबला, पखावज, मृदंग या ढोल? तबला, पखावज, मृदंग या ढोल? चौताल किस वाद्य की ताल है? तबला, पखावज, मृदंग या ढोल? ये तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौताल जो होती है 12 मात्रा की होती है। ध्रुपद गायकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चौताल जो होती है, ध्रुपद गायकी ज़्यादा गाई जाती है। तो जो भी आप ताल अगर याद कर रहे हो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वो कौन सी गायकी से रिलेटेड है और खुले बोल की है या बंद बोल की है, तबला की है या फिर पखावज की है। क्योंकि पखावज की जो तालें होती हैं मोस्टली उसमें हम पहले क्या होता था ध्रुपद गायकी जो होती थी वो पखावज पे की जाती थी, तो कहीं ना कहीं चौताल पखावज की ताल है और चौताल को ध्रुपद के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चौताल में कितने विभाग होते हैं। अगर आपको मात्रा पता है तो आप विभाग बता सकते हो। तो हालांकि इसमें कितने विभाग होते हैं? 6 विभाग होते हैं। और कई बार आपसे पूछ लेते हैं संपदी ताल है, विषमपदी है या मिश्रपदी है। संपदी देखो कौन सी होती है जिसमें क्या है कि हर विभाग में इक्वल मात्रा हो, दैट इज संपदी। विषमपदी कौन सी होती है? जिसमें हर विभाग में डिफरेंट मात्रा होती है। और मिश्रपदी हम उसको बोलते हैं जिसमें किसी भी विभाग में सेम मात्रा नहीं होती। जैसे कि हम दीपचंदी को ले सकते, जैसे कि हम धमार ताल को ले सकते हैं जिसमें 5 4 3 2 का चलता है सीक्वेंस धमार ताल में, तो हम ये मिश्रपदी कहेंगे क्योंकि पहले विभाग में 5 मात्रा है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 3 है और लास्ट में 2 है। तो वो कौन सी ताल होगी? मिश्रपदी। जैसे चौताल जो है इसमें 6 विभाग होते हैं, हमें इतना पता है। धाधा दिनता, किरदा धिनता, तिटकत गदिगन, है ना। तो 6 विभाग है। तो चौताल में अगर हम बात करें संपदी है विषमपदी तो ये संपदी आएगी क्योंकि इसके हर विभाग में इक्वल ही मात्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र ताल कितनी मात्रा की होती है? 7 की, 4 की, 3 की, 8 की? अब देखो तीव्र ताल जो है ये भी ध्रुपद के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तीव्र ताल किसकी है? पखावज की। सबसे पहले ये याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि किस गायकी के लिए उपयुक्त है, तो ध्रुपद के लिए। कितनी मात्रा होती है? इसमें 7 होती है। अब सबसे पहले हम इसके बारे में पता होना चाहिए इसमें विभाग कितने होते हैं। अब आपको ये बताना है कि तीव्र ताल में इनमें से किस मात्रा पर खाली नहीं है? 1 पर, 4 पर, 5 पर या 6 पर? ये भी पता होना चाहिए कितनी ताली हैं, कितनी खाली है ना। तीव्र ताल में कितनी मात्रा होती है आपको पता? 7 है। अब एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये खंड जाति में आएगी या फिर तिस्त्र में आएगी या चतस्त्र में आएगी? तीव्र ताल जो है ये तिस्त्र में आएगी या चतस्त्र में आएगी, खंड में आएगी, मिश्र में आएगी, संकीर्ण में आएगी? तो तीव्र ताल में इनमें से किस मात्रा पर ताली नहीं होती? 5वीं पर नहीं होती, बाकी सब में 1 4 6 पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र ताल में जो गिन बोल होता है वो किस मात्रा पर होता है?
4 पर, 5 पर, 7 पर या 2 पर, क्योंकि गिन बोल जो है ग का साउंड दे रहा है तो इसमें खाली है ये। अगर यहाँ गे होता तो भी खाली होता। गिन आ जा वर्ड ग का साउंड जहाँ ज़्यादा दिखता है ना हमें, तो समझ लेना वहाँ पे खाली है। ठीक है, तो गिन अगर आपसे पूछता कि यहाँ पे इनमें से किस बोल, कौन से बोल पर खाली है ताल में, तो आप गिन प्रेफर कर सकते थे। ग का साउंड दे रहा है। मोस्टली ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। आप कहीं हर बार ही कर दो तो कहीं ना कहीं हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ग का जो साउंड होता है वहाँ पे खाली होता है। जैसे धाग गे कर सकते हैं हम। तिट कत गदिगन ग का साउंड देता है ना, तो इसमें तीव्र ताल में किस गिन किस मोल पर आता है? 7 पे आता है। अब थोड़ा सा हम तीव्र ताल के बारे में देख लेते हैं। देखिए 7 मात्रा की होती है, धा दिन ता किट तक तिट कत गदिगन। अब जैसे कि आपसे ये भी पूछ सकता है दिन बोल कौन सी मात्रा पर आता है ना? 2 पर आता है। अब ये देखो इसमें 3 2 2। अब ये कौन से ताल की विभाग है? विषमपदी आएगी है। इसको विषमपदी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें तीनों विभाग अलग नहीं है। तीनों विभाग, पहला विभाग 3 का है, दूसरा 2 का है और तीसरा भी 2 का है। अगर इसमें पहला 3 का होता, दूसरा 1 का होता, दूसरा 2 का होता, तो इसको हम मिश्रपदी बोल सकते थे क्योंकि सबका मिश्रण है। लेकिन यहाँ पे 2 2 का सीक्वेंस दोबारा से रिपीट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये क्या है? विषमपदी है। तो सबसे पहले आपको याद करना है इसको, धा दिन ता तिट कत गदी गन। गन देखो लास्ट में आ रहा है 7 बीट पे, और इसमें देख लो पहली पे, चौथी पे और छठी मात्रा पे क्या है? सम है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। 7 मात्रा की ताल है, पखावज की ताल है, ध्रुपद के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ा किस लय में गाया जाता है? द्रुत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तोड़ा जो है वो किससे रिलेटेड है? तान से है, बोल से है। कई बार मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती कि तोड़ा किस लय में गाया जाता है, ये तो ठीक है आपको पता होगा। द्रुत लय में, विलंबित लय में, मध्य में, या कोई नहीं? तोड़ा किस लय में गाया जाता है? द्रुत में, विलंबित में, मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तोड़ा किस लय में गाया जाता है? द्रुत, विलंबित, मध्य, या कोई नहीं? देखो कोई भी जो द्रुत गति से जब हम कोई बोल बजाते हैं तो तोड़ा बोलते हैं। वहीं अगर हम ख्याल गायकी की बात करें या किसी भी गायकी की बात करते हैं, जब उसमें हम जोर से स्वरों को बोलते हैं तो वो तान होता है। लेकिन जब किसी वाद्य में बात करें, जैसे तबला ले लेते हैं हम, तो उसमें जब द्रुत गति से बोलों को बजाया जाता है तो वो तोड़ा होता है। अब जैसे कि सितार ले लो, सरोद ले लो, वीणा ले लो, आदि वाद्यों पर जब राग का विस्तार किया जाता है तो दैट इज तोड़ा। यानी कि द्रुत स्वरों समूह को सितार पर बजाने को, अगर ये हम इसको ना हम तबले के साथ रिलेट मत करना। तबले में जब द्रुत गति से तो बोल बजाया जाता है उसको रेला बोलते हैं। तोड़ा जो है किस वाद्य के लिए हम इम्पोर्टेंट रखेंगे? तत्वाद्य के लिए। और रेले की अगर बात करें तो किसके लिए आएगा? तबले के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो आलाप के संचारी और अभोग भागों को जोड़ कहते हैं। जोड़ का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। सितार के आलाप में ध्रुपद के आलाप समान संचारी भाग से जोड़ प्रारंभ होता है। थैंक यू सो मच, आप पढ़ लीजिएगा इसको। आई होप आपको अच्छी लगेगी क्वेश्चन।